बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, P3 में ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो है वो हैंड आउट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां तक कर लिया था। ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास होगी दैट इज लेक्चर नंबर 3.13 यानी कि 3.13। इसमें पहले हम देख रहे हैं हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। फिर मैं ये करूंगा कि आप लोगों के साथ एक लेक्चर शेयर करूंगा 3.14 के नाम से। उसमें जो है वो हैंड आउट का जो है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक जो है वो डिस्कस हुआ हुआ है। और इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक लेक्चर नंबर 3.10 जो मैंने शेयर किया था 3.10 जो मैंने शेयर किया था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 43, 58 और 65 ये मैंने करवा दिए हैं। ठीक है। तो मतलब यूं समझो कि लेक्चर नंबर 3.14 जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक कवर हुआ हुआ है, तो 6, 7 और 8 वहां पे रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है। तो ये तो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहनी थी इस हवाले से। ठीक है भाई, पहले हम देख लेते हैं हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 2। सवाल पर लोग और से क्या कह रहा है। सवाल कहता है भाई सॉल्व द इक्वेशन 10x मल्टीप्लाई बाय 10 2x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, अब हमें एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी जो हमारी फॉर्मूला शीट में दी हुई है उनमें से एक आइडेंटिटी पता है कि 10 2a इज इक्विवेलेंट टू 2 10a अपॉन 1 - 10 स्क्वायर a। ठीक है। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि 10x मल्टीप्लाइड बाय 2 10x अपॉन 1 - 10 स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि 2 10 स्क्वायर x अपॉन 1 - 10 स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, यानी कि 2 10 स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 - 10 स्क्वायर x। यानी कि ये हो गया आपके पास 3 10 स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। यानी कि 10 स्क्वायर x को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाया, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3। यानी कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स 10x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/3। यानी कि बेसिक एंगल अल्फा जब हम निकालेंगे तो उस वक्त तो माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे, यानी कि बेसिक एंगल अल्फा विल बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1/3। तो चेक करो कितना आ रहा है। 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1/3, दिस इज सपोज टू बी हाउ मच, 30 डिग्रीज। यानी कि बेसिक एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसिडरिंग अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 10, positive value of 10. And since we know the fact that 10 is positive in the फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, तो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में रिस्पेक्टिवली स्लांट लाइंस बना दी। एंड द बेसिक एंगल अल्फा ऑलवेज lies between the slant line and the horizontal axis, तो 30 डिग्रीज यहाँ पे एंड 30 डिग्रीज यहाँ पे। लेकिन इंटरवल जो सवाल में स्पेसिफाइड है वो ये है कि x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 180 डिग्रीज। तो हमारे पास इस रिक्वायर्ड इंटरवल में सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है x की, दैट इज x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। उसके बाद वी आर कंसिडरिंग अ वैल्यू विच इज नेगेटिव, यानी कि नाउ वी आर कंसिडरिंग अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ 10। एंड सिंस वी नो द फैक्ट दैट 10 इज नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वहां पे हमने रिस्पेक्टिवली स्लांट लाइंस बना दी। एंड द बेसिक एंगल अल्फा ऑलवेज लाइज बिटवीन द स्लांट लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लेकिन इस रिक्वायर्ड इंटरवल में जो कि सवाल में इंटरवल स्पेसिफाइड है उसके हिसाब से हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज 180 - 30 यानी कि 150। यानी कि x इज इक्वल्स टू
150 डिग्रीज। यानी कि आपके दो आंसर्स हो गए, इनको हमने फाइनली असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज कॉमा 150 डिग्रीज। इस बात में कोई मसला बताइए? कितना कर लिया कॉपी? आगे बढ़ूं? कितना कर लिया कॉपी बताइए? उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि show that the equation 1045 plus x minus 10x is equal to 2। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो जो कि आपको यहाँ पे फॉर्म दी हुई है। यानी कि we need to express into a quadratic equation in terms of 10x। ठीक है, इस फॉर्म में आपने लेकर आना है। सिलसिला कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सिंस वी नो द फैक्ट दैट कि टेन ए प्लस बी की अगर आप बात करो तो टेन ए प्लस बी की जो एक्सपेंशन है डेट इज टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टाइम्स टेन बी। ठीक है भाई, तो पता क्या चला कि टेन 45 प्लस एक्स की एक्सपेंशन, यानी कि जब आपने एक्सपेंड कराना है टेन 45 प्लस एक्स को, तो टेन 45 प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन 45 टाइम्स टेन एक्स एंड देन माइनस टेन एक्स एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू टू। अब सिंस आपको पता है कि टेन 45 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है डेट इज वन, सो ये कुछ ऐसा हो गया कि वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टू। अब बजाय इसके कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में मैं एलसीएम लूं, उसको एक्सप्रेस करूं एज अ सिंगल फ्रैक्शन, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ कि ये जो माइनस टेन एक्स है इसको दूसरी तरफ भेज दो। सबसे आसानी इसी इसी चीज के अंदर है। ठीक है, वन एलसीएम भी आप यहाँ पे इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ले सकते हो। यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि वन प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टू प्लस टेन एक्स। यानी कि वन प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टू प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस टेन एक्स। अब आपको पता है क्या करना है, एक्सपेंशन करानी है एंड देन सिंप्लीफिकेशन। यानी कि वन प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, पहले टू को आपने वन से मल्टीप्लाई करवाया तो ये टू हो गया, फिर टू को आपने मल्टीप्लाई करवाया विद माइनस टेन एक्स, सो ये माइनस टू टेन एक्स हो गया। फिर टेन एक्स को आपने वन से मल्टीप्लाई करवाया तो ये पॉजिटिव टेन एक्स हो गया, एंड देन टेन एक्स को आपने माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया। इस बात में कोई मसला बताइए? आपको सिंपली ये दिख रहा है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये है आपके पास टेन एक्स, और यहाँ पे जो टेन एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, ये दो टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट हो गई। लिहाजा आप क्या कह सकोगे कि टू माइनस टू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और अब आपने क्या किया, पूरी इक्वेशन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करवा दिया। पूरी इक्वेशन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स माइनस वन एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। ये आपका पार्ट वन जो है वो हो गया। इस बात में कोई मसला बताइए? कितना कर लिया कॉपी? सर एक मिनट कॉपी कर लूं। जी, हो जाए तो बताओ।
फिर उसके बाद हमने पार्ट टू में क्या कह रहा है भाई, पार्ट टू में सवाल कर रहा है हैंस सॉल्व द इक्वेशन। हैंस आपको जब भी सवाल कहे तो उसका मतलब पार्ट वन का आउटकम आप यूज कर रहे होते हो। आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, टेन 45 प्लस एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू 2। तो कोई आपसे बोले भाई ये जो पार्ट टू में आपको इक्वेशन दी हुई इसको सॉल्व करो, तो आप कहोगे अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो हमने एक्सपेंड करा के टर्म्स को सिंप्लीफाई करा के जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इन टर्म्स ऑफ 10x आई है, इसको सॉल्व करो। यानी कि हम सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। इसकी वर्किंग मैं कर रहा हूँ विथ ब्लैक पेन एट द टॉप। यानी कि ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ मैं, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वन टाइम्स माइनस वन, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय टू टाइम्स वन। यानी कि टेन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में क्या आ रहा है भाई, अंडर रूट में जो है वो आपके पास एट आ जाएगा दाहिर है, एंड देन डिवाइडेड बाय टू। यानी कि टेन एक्स की एक वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टू प्लस रूट एट डिवाइडेड बाय टू। यानी कि टेन एक्स की एक वैल्यू आ रही है 0.4142। टेन एक्स की एक वैल्यू 0.4142 आ रही है, और टेन एक्स की जो दूसरी पॉसिबल वैल्यू है वो क्या आ रही है, माइनस टू माइनस रूट एट एंड देन डिवाइड बाई टू, यानी कि -2.4142, -2.4142। अभी जो मैंने पार्ट वन की वर्किंग की हुई थी ना, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी स्पेस बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास है टेन एक्स इज इक्वल टू 0.4142। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी कि बेसिक एंगल अल्फा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स 0.4142। ठीक है भाई, सो बेसिक एंगल अल्फा कितना हो गया, टेन इनवर्स 0.4142, ये आपके पास हो गया 22.50। Alpha is 22.50 degrees. Now, since we are considering a positive value of 10 and 10 is positive in the first quadrant and the third quadrant, तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे quadrant में respectively slant lines बना देंगे, and the basic angle alpha always lies between the slant line and the horizontal axis. So 22.50 over here and 22.50 over here. लेकिन इंटरवल आप देखो जो सवाल में स्पेसिफाइड है वो क्या, कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स जीरो, लेस देन और इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो इस इंटरवल में हमारे पास यहाँ पे एक आंसर आता है, x इज इक्वल्स टू 22.50 डिग्रीज। एंड में फिर हम क्या करेंगे, अपने आंसर जो है वो करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस बता देंगे, क्योंकि एंगल इन डिग्रीज की जब रिक्वायरमेंट होती है तो बाय डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट जो है वो करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने, कि टेन एक्स इज इक्वल टू -2.4142। यानी कि बेसिक एंगल अल्फा निकालते हुए माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे, बिकॉज अल्फा इज ऑलवेज एक्यूट। सो टेन इनवर्स 2.4142 करा, सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, टेन इनवर्स 2.4142, दिस इज सपोज टू बी 67.50। 67.50 degrees. But we are considering a negative value of 10, and 10 is negative in the second quadrant and the fourth quadrant. तो दूसरे और चौथे quadrant में respectively हमने slant lines बना दी, and the basic angle alpha always lies between the slant line and the horizontal axis. So 67.50 degrees over here एंड 67.50 डिग्रीज ओवर हेयर। लेकिन इंटरवल क्या है बेटा, जीरो से लेके 180 तक का है, तो बस हम ये वाली वैल्यू बता देंगे। यानी कि पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम स्लांट लाइन तक, जहां जहां तक स्लांट लाइंस बनती हैं
वहां वहां तक हम चलेंगे। इस केस में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बिकॉज हमारे पास इंटरवल जो है वो एक्स की वो वाली वैल्यूज हैं विच आर पॉजिटिव। जब एंगल का इंटरवल हमारा माइनस में हो तो फिर हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ता है स्लांट लाइंस तक। आई होप ये बातें सब पता है। तो 180 माइनस 67.50 डिग्रीज यानी कि 112.5 डिग्रीज। सो x इज इक्वल्स टू 112.5 डिग्रीज। और फाइनली अपने आंसर आपने एक साथ असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, यानी कि x इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्रीज कॉमा 112.5 डिग्रीज। इज दिस क्लियर बेटा? बताइए, ये बात समझ आ रही है? आगे बढ़ूं? इतना कॉपी हो गया, कुछ स्टेप रिपीट करवाना है? लैपटॉप जरा चार्ज पे लगा दूं यार। अरे यार ये ओपरा क्यों खुल गया? ये बंद होने में देर ना लगा है, खुलेगा तो बंद कर देंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4। सवाल ये कह रहे हैं, सवाल कहता है भाई शो दैट द इक्वेशन tan 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 tan 60 माइनस थीटा। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, tan² थीटा प्लस 6√3 tan थीटा माइनस 5 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, उसी तरह का काम करना है जो कि पीछे आपने किया था। अब यहाँ पे क्या है, दो एक्सपेंशन फॉर्मूलाज हैं। तो सिंस आपको ये पता है कि आपको वो जो फॉर्मूला एक्सपेंशन का जो है फॉर्मूला शीट में दिया हुआ है, दैट इज tan a प्लस बी इज इक्विवेलेंट टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a टाइम्स tan b। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस की साइन हो, अगर यहाँ पे माइनस की साइन है तो न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है। इस बात का आपको अच्छी तरह इल्म है। यानी कि सबसे पहले आपके पास है tan 30 प्लस थीटा की एक्सपेंशन। तो जब आप इसको एक्सपेंड करा दोगे तो क्या होगा, tan 30 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 30 टाइम्स tan थीटा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय tan 60 माइनस थीटा की एक्सपेंशन। जब आप इसको एक्सपेंड कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 टाइम्स tan थीटा। स्टेप तक कोई इशू? अब सबसे पहले जो चीजें आप कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो वो करो। पहले आप लिखो कैलकुलेटर में tan 30, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास √3/3 आती है। तो √3/3, ठीक है, ये जो √3/3 आपके पास आ रहा है, इसको आप 1/√3 भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो कैलकुलेटर ने आपको वैल्यू बताई है √3/3, ये एक रैशनलाइज्ड वैल्यू है। ठीक है, ये एक रैशनलाइज्ड फॉर्म में है। आप इरेशनलाइज्ड फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि √3/3 की जगह 1/√3 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कैलकुलेटर में 1/√3 लिखोगे तो वो √3/3 ही देगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सी भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो √3/3 ही यूज कर लेते हैं, भले कोई हर्ज नहीं। प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3/3 टाइम्स tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, कैलकुलेटर में लिखते हैं tan 60। तो क्या वैल्यू आती है, √3, यानी कि √3 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस √3 टाइम्स tan थीटा। इस टाइप का कोई मसला भाई? बताओ। तो ये कुछ ऐसा हो गया भाई कि √3/3 प्लस tan थीटा, मैं इसी स्टेप में करा देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस
√3 times tan theta. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? मैं क्या कराता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी स्टेप में, यानी कि 1 - √3/3 टाइम्स tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय, मैं 2 को पहले ही मल्टीप्लाई करवा के लिख देता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2 √3 - 2 tan थीटा। इस स्टेप तक कोई इशू? बताओ भाई, इस पॉइंट तक आया समझ में? इस ऊपर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर। ठीक है, यानी कि अब आप क्या कराएं, पूरी पूरी एक्सपेंशन करा दें। सबसे पहले आपने क्या करवाया, √3/3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया। सो √3/3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, √3/3 को जो है वो √3 tan थीटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब कैलकुलेटर में लिख दो √3/3 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो ये हो गया 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये टर्म हो गई tan थीटा। ऑल राइट। और फिर उसके बाद आपने क्या करवाया, tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये tan थीटा हो गया। ठीक है, और फिर आपने क्या किया कि tan थीटा को √3 tan थीटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये √3 tan² थीटा हो गया। ये आपके पास इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हो गई। उसके बाद आपके पास इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, इसकी वर्किंग मैं कर रहा हूँ ब्लू पेन के साथ। सबसे पहले आपने क्या किया, 1 को 2 √3 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आपके पास जो है वो 2 √3 हो गया। फिर आपने क्या किया, 1 को जो है वो -2 tan थीटा से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये -2 tan थीटा हो गया। फिर आपने जो है वो क्या किया कि -√3/3 tan थीटा को 2 √3 से मल्टीप्लाई करवाया। कैलकुलेटर में लिख दें आप √3/3 मल्टीप्लाई बाय 2 √3, तो ये 2 आता है, यानी कि ये -2 tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पे इस बात से एग्री करते हैं ना भाई? ठीक है, और फिर फाइनली आप क्या करेंगे कि ये -√3/3 tan थीटा को जो है वो -2 tan थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैलकुलेटर में आप लिख दें √3/3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 √3/3 आ रहा है, यानी कि ये +2 √3/3 मल्टीप्लाई बाय tan² थीटा। इस स्टेप तक किसी को कोई मसला? प्लीज काइंडली बताओ। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग में कंटिन्यू कर रहा हूँ विद ग्रीन पेन। पहले मैंने √3/3 ऐसे ही लिखा हुआ है। पहले मैं क्या करूंगा, tan थीटा प्लस tan थीटा की जगह लिख दूंगा 2 tan थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया ये √3 tan² थीटा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि 2 √3 को उस तरफ ले आया, तो ये -2 √3 हो गया। फिर मैं एक काम करता हूँ, ये -2 tan थीटा को सिंप्लीफाई करा के यहाँ पे डायरेक्टली मैं जब इसको कंसिडर कर लूंगा कि ये -4 tan थीटा है, जाहिर सी बात है सिंप्लीफाई होके -4 tan थीटा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जाके ये 4 tan थीटा बन जाएगा, तो ये +4 tan थीटा हो गया। ठीक है, और फिर आपके पास जो है ये वाली टर्म दूसरी तरफ आ जाएगी, तो ये -2 √3/3 मल्टीप्लाई बाय tan² थीटा एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। सो फार यू हैव अचीव्ड दिस थिंग। और अब जो टर्म्स सिंप्लीफाई होना बाकी हैं वो देख लो। तो सबसे पहले देख लो स्क्वायर वाली टर्म, यानी कि √3 -2 √3/3 करा, तो ये हो गया √3/3, यानी कि इन दो टर्म्स को आपने सिंप्लीफाई करा दिया, तो ये √3/3 मल्टीप्लाई बाय tan² थीटा। फिर आप देख लो ये वाली टर्म्स 2 tan थीटा है और ये 4 tan थीटा है, तो ये आपके पास ऐड होके 6 tan थीटा हो गया। और भी कांस्टेंट टर्म है √3/3 एंड देन -2 √3, तो ये √3/3 -2 √3, ये कितना हो गया, -5 √3/3 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वो फॉर्म अचीव हुई जो कि आपको चाहिए थी? नहीं भाई, वो तो नहीं अचीव हुआ। क्या करें? आप देखो कि यहाँ पे आपके पास √3/3 है, और यहाँ पे जो tan² थीटा का कोफिशिएंट है
वो 1 है। तो भाई √3/3 को अगर आपने 1 बनाना है, √3/3 को आपने 1 बनाना है, तो क्या बोलोगे कि यार मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय √3 कर दो ना, तो जाके ये 3 और 3 कैंसिल आउट, तो जाके ये √3 और √3 कैंसिल आउट। तो जाहिर सी बात है आपने फिर क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 √3 कर देना होगा, यानी कि दोनों तरफ इक्वेशन के आप क्या करा रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 3 √3 ऑन बोथ साइड्स। आप स्टेप परफॉर्म कर रहे हो कि मल्टीप्लाई बाय 3/√3, मल्टीप्लाई बाय 3/√3। मतलब आप जो स्टेप परफॉर्म करवा रहे हो क्या है कि 3/√3 को मल्टीप्लाई करवा रहे हो ऑन बोथ साइड, सच डेट कि ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये √3 और ये √3 कैंसिल आउट हो गया, तो जाके टेन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट 1 बन जाए, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है। तो बाकी सारी टर्म्स भी उसी तरह बन जाएंगी फिर। ये बात समझ आई? तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3/√3 ऑन बोथ साइड। ये अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट, सिर्फ आपकी आसानी के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, तो लिख भी दोगे तो अच्छी बात है बहुत। तो पहली टर्म हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद क्या करो बेटा, 6 × 3 कर दो। 6 × 3 डिवाइडेड बाय √3 कर दिया, तो बेटा ये हो गया 6 √3। ठीक है ना, तो ये 6 √3 मल्टीप्लाई बाय 10 थीटा। और फिर अब आपको पता है बेटा क्या होगा, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये √3 कैंसिल, ये √3 कैंसिल, तो ये -5 बच जाएगा। और हमारी फॉर्म प्रूव हो गई। अब जाके हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स। ये बात समझ आ रही है? बताइए प्लीज, इज दिस क्लियर? इतना कॉपी कर लिया, इसको इरेज कर दूं? जल्दी से बताओ प्लीज, कोई स्टेप रिपीट करवाना है? ऑलरेडी मैं इरेज कर रहा हूँ, और अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में बस हमने ये जो इक्वेशन हमने प्रूव की है, वही इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। तो पार्ट 2 आपसे कह रहा है भाई, हैंस सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, हैंस और अदरवाइज सॉल्व द इक्वेशन। सो सिलसिला कुछ ऐसा है कि भाई, आप आपसे कोई ये बोले कि यार ये वाली इक्वेशन सॉल्व करो, तो आप बोलोगे अच्छा अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि जो पार्ट 1 में जो इक्वेशन प्रूव की है इसको सॉल्व करो। ठीक है भाई, और इंटरवल क्या है कि थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू -6 √3 प्लस माइनस √6 √3 का स्क्वायर -4 टाइम्स 1 टाइम्स -5, and this whole thing is divided by 2 times 1। यानी कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू -6 √3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है देख लो, 6 √3 का स्क्वायर -4 टाइम्स 1 टाइम्स -5, अंडर रूट में 128 आ रहा है, एंड देन होल थिंग इज डिवाइड बाय 2। तो अंडर रूट ऑफ 128 वैसे क्या होता है, 8 √2 होता है। तो -6 √3 प्लस अंडर रूट ऑफ 128 एंड देन डिवाइड बाय 2। टेन थीटा की जो एक वैल्यू आती है दैट इज 0.4607। इसको लिख लो 0.46070 तक। और टेन थीटा की जो दूसरी पॉसिबल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -6 √3 माइनस अंडर रूट ऑफ 128 एंड देन डिवाइड बाय 2, यानी कि -10.8530 तक लिख दो, -10.8530। अब आपको आगे बताया बेटा क्या करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0.46070, यानी कि बेसिक एंगल विल बी इक्वल्स टू, ये मैं वर्किंग ऊपर कर रहा हूँ, टेन इनवर्स 0.46070। ठीक है, सो बेसिक एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0.46070। कितना आ रहा है बेटा, 24.74 डिग्रीज, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। 24.74 डिग्रीज, ये आपका बेसिक एंगल आ गया।
ठीक है भाई, since we are considering a positive value of 10, so 10 is positive in the first quadrant and the third quadrant. 24.74 डिग्रीज कुछ यहाँ पे और 24.74 डिग्रीज कुछ यहाँ पे, यानी कि एक वैल्यू आपके पास हो जाएगी इस इंटरवल में, क्योंकि इंटरवल ही कुछ ऐसा है कि थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज, यानी कि थीटा की जो वैल्यू आएगी 24.7, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। उसके बाद वी आर कंसिडरिंग अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेन थीटा, यानी कि हम ये इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू -10.8530, यानी कि बेसिक एंगल निकालते हुए माइनस के साइन को बेटा हमेशा इग्नोर करते हैं, तो बेसिक एंगल अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10.8530, यानी कि बेसिक एंगल अल्फा क्या हो गया, 10 इनवर्स 10.8530, यानी कि ये हो गया 84.74 डिग्रीज, 84.74 degrees, but we are considering a negative value of 10, and 10 is negative in the second quadrant and the fourth quadrant. तो दूसरे क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट में रिस्पेक्टिवली हमने स्लांट लाइंस बना दी, एंड द बेसिक एंगल अल्फा ऑलवेज लाइज बिटवीन द स्लांट लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, 84.74 डिग्रीज ओवर हियर एंड 84.74 डिग्रीज ओवर हियर, यानी कि जो इंटरवल सवाल में स्पेसिफाइड है, इंटरवल जो सवाल में स्पेसिफाइड है कि थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो उस इंटरवल में हमारे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है, जो कि 180 माइनस 84.74 हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी भाई, जो कि हो जाएगी 95.26, जो कि करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस थीटा इज इक्वल टू 95.3 डिग्रीज। फाइनली आप अपने आंसर्स असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 24.7 डिग्रीज कॉमा 95.3 डिग्रीज। कोई मसला यहाँ तक, बताइए प्लीज। ठीक है, उसके बाद जो एक लेक्चर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा बेटा, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो कवर हुआ है, और उसमें बेसिकली क्वेश्चन 6, 7, 8 रिपीट हो रहा होगा, बिकॉज उससे पहले मैं एक लेक्चर शेयर कर चुका हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 43, 58 और 65 था। ठीक है, वो जो मैंने आपको लिखवाया है एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे लेकर आता हूँ। इतना कर लिया कॉपी बेटा, बताइए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन cosec 2 theta is equals to sec theta plus cot theta, giving all the solutions in the interval कि theta is greater than 0, less than 360 degrees। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो ये कि यार आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना भाई। अब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको साइन और कॉस की फॉर्म में कुछ चाहिए होगा, मतलब या तो साइन हो या कॉस हो या टेन हो, यानी कि ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि कैलकुलेटर में पुट किए जा सकते हैं। तो आप क्या करो, सबको उस फॉर्म में लेकर आ जाओ। यहाँ पे जो सबसे पहली बात कोसेक 2 थीटा है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1/sin 2 थीटा, एग्रीड। और यहाँ पे मेरे पास है पहले सेक थीटा इक्वल्स टू के इस तरफ, तो सेक थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1/cos थीटा, और कॉट थीटा की जगह मैं लिख दूंगा, अब चूंकि हर चीज साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आ रहे हो, तो कॉट थीटा की जगह आप कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख दो। ठीक है, वो अलग बात है कि कॉट थीटा की जगह आप 1/tan थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन वो हमने यहाँ पे इंटेंशनली नहीं लिखा, बिकॉज हर चीज इसके अलावा जो है वो कॉस और साइन की फॉर्म में आ रही है भाई, तो हम इसी उसी तरह की फॉर्म में लेके आ गए। अब यहाँ पे एक मसला अराइज हुआ है कि यहाँ पे sin 2 थीटा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में sin 2 थीटा है, तो sin 2 थीटा की जगह आप 2 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा लिख दोगे। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि 1/2 sin थीटा cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों को, इन दोनों फ्रैक्शंस को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इनको एक्सप्रेस कर देता हूँ एज वन सिंगल फ्रैक्शन,
उसके लिए आई विल टेक द एलसीएम, और वो एलसीएम जो है वो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है कि ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बने, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो 1 है ये भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जस्ट साइन थीटा आ जाएगा। फिर है उसके बाद प्लस की साइन, साइन थीटा को आप किस चीज से मल्टीप्लाई करा रहे हो कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा आए, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा रहे हो, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा रहे हो। तो इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होके क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सिंपल सी बात ये है कि भाई मैं कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बोलूं या फिर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बोलूं, बात तो एक ही है ना यार, बात तो एक ही है। ठीक है भाई। सो बिल्कुल भी आपके पास कुछ ऐसी चीज हो गई कि 1/2 साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। इस बात से एग्री करते हैं भाई, बताइए। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ये 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो गया। लिहाजा ये 1 इज इक्वल टू, अब ये 2 जो है ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -2 + 1 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। लिहाजा साइन थीटा की फॉर्म में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जो कि क्या हो गई, 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो गई 2 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इस बात में कोई मसला भाई, बताइए, बोलिए प्लीज, ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 2 टाइम्स -1 एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट में क्या आ रहा है भाई, 4 + 8 हो जाएगा, 4 + 8 हो जाएगा 12, यानी कि 2 ± √12 डिवाइडेड बाय 4। तो साइन थीटा की जो एक पॉसिबल वैल्यू बनती है 2 + √12 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 1.3660, 1.3660। और साइन थीटा की जो दूसरी पॉसिबल वैल्यू बनती है वो 2 - √12 एंड देन डिवाइड बाय 4, यानी कि -0.3660। इस टाइप का कोई मसला, ठीक है। तो इसकी वर्किंग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ विद ब्लैक पेन ऑन द लेफ्ट, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1.3660। अब जब यहाँ पे आप साइन इनवर्स 1.3660 करने जाओगे तो नो सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, ये तो सॉल्व भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये आउटसाइड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन थीटा है, तो ये तो सॉल्व नहीं की जा सकती। बचा सिर्फ आपके पास ये कि साइन थीटा इज इक्वल टू -0.3660, यानी कि बेसिक एंगल अल्फा निकालते हुए माइनस की साइन को इग्नोर करेंगे, अल्फा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.3660। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स 0.3660, साइन इनवर्स 0.3660, ये कितना हो गया 21.47 डिग्रीज। अल्फा इज इक्वल टू 21.47 डिग्रीज। जब भी आप एंगल्स इन डिग्रीज बता रहे हो तो बेसिक एंगल अल्फा को करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस ले लिया करें। बट वी आर कंसिडरिंग अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइन
and sine is negative in the थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में रिस्पेक्टिवली मैंने स्लांट लाइंस बना दी। एंड द बेसिक एंगल अल्फा ऑलवेज लाइज बिटवीन द स्लांट लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सो 21.47 डिग्रीज ओवर हियर एंड 21.47 डिग्रीज ओवर हियर। इंटरवल क्या है 0 से लेके 360 तक, ठीक है भाई। तो पहली वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 180 प्लस 21.47, यानी कि करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस 201.5 डिग्रीज, ठीक है। थीटा की जो पहली वाली वैल्यू है वो 201.5 डिग्रीज है, और दूसरी वाली 360 माइनस 21.47, यानी कि करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस 338.5 डिग्रीज। these are your these are your two answers। कोई मसला बेटा यहाँ तक? ये सारी वर्किंग कॉपी हो गई, कोई स्टेप रिपीट करना है बताओ, कोई कंफ्यूजन तो प्लीज काइंडली पूछो।